एक जोरदार थप्पड़, एक रात की नींद हराम, एक नया हीरो। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा कपूर सुपरस्टार बन गया? निर्देशक केदार शर्मा के एक जोरदार थप्पड़ ने एक युवा अभिनेता के जीवन की दिशा बदल दी और उसे भारतीय सिनेमा की सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक बनने की राह पर अग्रसर कर दिया। निर्देशक केदार शर्मा और अभिनेता निर्देशक पृथ्वीराज कपूर घनिष्ठ मित्र थे और फिल्म उद्योग में उनके बीच काफी गहरा रिश्ता था। इतना कि शर्मा ने पृथ्वीराज के बेटे को अपने संरक्षण में लिया और अंततः उन्हें फिल्मों में पहला ब्रेक दिया। प्रसार भारती अभिलेखागार को दिए एक पुराने साक्षात्कार में केदार ने याद किया कि कैसे उन्होंने एक बार राज कपूर को इतनी जोर से थप्पड़ मारा था कि उनकी उंगलियों के निशान उनके गालों पर पड़ गए थे। इस घटना ने उन्हें इतना झकझोर दिया कि बाद में उन्होंने राज कपूर को उस फिल्म में कास्ट किया जिसने भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक को लॉन्च किया। उस समय पृथ्वीराज राज के भविष्य को लेकर लगातार चिंतित रहते थे। केदार ने उनसे राज को सौंपने के लिए कहा और उसे संभालने की जिम्मेदारी ली। हालांकि उस समय राज को फिल्मों में लॉन्च करने की उनकी कोई योजना नहीं थी। केदार ने राज को अपना तीसरा सहायक नियुक्त किया और सेट पर कुछ दिन बिताने के बाद उसे बोर्ड पर ताली बजाने का काम सौंप दिया। उन्होंने देखा कि राज अपने बालों में कंघी करता, खुद को कंपोज करने के बाद ताली बजाता, फिर पहले सहायक से कुछ अंश लेता और कैमरामैन से मुख्य प्रकाश के बारे में पूछता। एक शूटिंग के दौरान जब टीम जल्दी में थी, केदार ने राज से साफ कह दिया कि वह अपनी सामान्य दिनचर्या न दोहराए, क्योंकि हमें फिर से 40 मील का सफर तय करना होगा और सिर्फ एक ही शॉट बचा है। राज मान गए, लेकिन उन्होंने फिर से वही किया। उन्होंने अपने बालों में कंघी की, खुद को संभाला, ध्यान नहीं दिया और अभिनेता की दाढ़ी क्लैपबोर्ड के बीच फंस गई। जब राज ने उसे अलग करने की कोशिश की तो दाढ़ी भी उसके साथ ही उतर गई। इससे फिल्म निर्माता को गुस्सा आ गया और वह खुद पर काबू नहीं रख पाए और उन्होंने राज कपूर को जोर से थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि राज के चेहरे पर 5 उंगलियां निशान बन गईं। किसी नाटकीय प्रतिक्रिया की उम्मीद में केदार दंग रह गए जब राज बस मुस्कुराकर चले गए। उस पल ने केदार की रातों की नींद उड़ा दी थी। उस पल को याद करते हुए उन्होंने कहा, मुझे लगा कि यह लड़का बस खुद को पर्दे पर देखना चाहता है। मैं उसके साथ अन्याय कर रहा था, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह थप्पड़ भारतीय सिनेमा के सबसे बेहतरीन करियर की शुरुआत बन जाएगा। आगे जो हुआ उसे याद करते हुए केदार कहते हैं, मैंने टाइपराइटर लिया और हीरो के नाम से एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया। मैं उस समय नीलकमल बनाना चाहता था। मैंने राज को हीरो बनाने के बारे में सोचा, लेकिन राज कपूर का डेब्यू आसान नहीं था। केदार उन्हें लॉन्च करने के लिए दृढ़ थे, लेकिन फाइनेंस ने नए कलाकार वाली फिल्म में निवेश करने से इनकार कर दिया। केदार ने कहा, मैंने अपनी जमीन, अपनी पत्नी के गहने, सब कुछ बेच दिया। आखिरकार उन्हें मदद मिली और फिल्म बन गई। 1947 में रिलीज हुई राज कपूर अभिनीत नीलकमल बॉक्स ऑफिस पर मध्यम सफलता हासिल करने में कामयाब रही। राज की पहली बड़ी हिट फिल्म बरसात 1949 थी, जो उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म आग 1948 के बाद आई।